मैं आपको रिटेल की डेफिनेशन बता। रिटेल होती क्या है, व्हाट इज इट। आपको फ्रांस में बिरयानी मसाला मिलेगा, सर्दियाँ आ रही हैं, एसी बहुत ज़्यादा बिके, तो राइट प्लेस के ऊपर होना। हम इसकी बेसिक सेगमेंटेशन जो है ना वो देख लेते हैं ताकि आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि चल भाजी जाकर तो आपके जहन में बेसिक सेगमेंटेशन क्या आती है। अगर हम किसी स्टोर को बेसिक 2 हिस्सों में डिवाइड करें या 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में। एफएमसीजी क्या होता है, कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फर्क है। हाउस होल्ड एंड लाइट हाउस। आपको बेसिक डिपार्टमेंट्स और बेसिक केपीआईज बताऊंगा। किसी भी स्टोर के अंदर, रिटेल स्टोर के अंदर बेसिक 2 डिपार्टमेंट्स, फिर एक मर्चेंडाइजिंग की टीम होती है, क्योंकि आप शूज एंड टेलर्स हैं तो मर्चेंडाइजिंग टीम आपके पास है, लेकिन गारमेंट्स की सेल नहीं थी हो रही। क्या वजह उस पर आता था लेकिन चीज़ें पसंद नहीं थी आता, चला जाता था। वी चेंज दैट एंड एम्पोरियम की सेल्स 2 करोड़ रुपए की फाउंडेशन बेस उठा ली यूएस, और वो सारी की सारी एक्सपायर होके उनको फेंकनी। ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए आपको? 2 वीक्स। आप में से कौन से लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिटेल की इंडस्ट्री से वाबस्ता है? एनीवन? सो बड़ी बेसिक सी हम डिस्कशन करेंगे, बड़ी बेसिक सी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, वी हैव समथिंग टू राइट? नहीं सर, नहीं, वो आपको बता नहीं सर, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप स्ट्रांगली। सर मैं तो रिटेल को कौन बताएगा कि रिटेल होती क्या है, व्हाट इज रिटेल? एनीबॉडी? तो पता है बताएं। पढ़ रहे हैं ना दोस्त से? कौन बताएगा? बताएं। डेली प्रोडक्ट्स जो हम कैश रिसीव करते हैं। डेली प्रोडक्ट्स जो हम कैश रिसीव करते हैं, ठीक है। बैठ के बस आंसर बैठ के। और कौन बताएगा जी व्हाट इज रिटेल? रोजाना की बुनियाद पर काम करना। रोजाना की बुनियाद पर काम करना सर, तो वो तो घर में भी करते हैं सर, प्रोडक्ट या मेरी बीवी भी घर पे रोजाना काम करती है स्टोर पे। जी सर। अच्छा, और कौन बताएगा जी व्हाट इज रिटेल? डेली बेस पे प्रोडक्ट बेची जाती है। अमेज़न पे बिकती है बहुत प्रोडक्ट्स। रिटेल क्या है? प्रोडक्ट सेल करना, उसकी रिटेल प्राइस पे उसको रिटेल करना। उसकी रिटेल प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करना। अच्छा, रिटेल प्राइस क्या होता है? रिटेल प्राइस जो उस प्रोडक्ट की एक प्राइस होती है, टैक्स वगैरह डाल के तो मैं आपको रिटेल की डेफिनेशन बताते हैं, उसको जेन में रखना है और इसको इम्प्लीमेंट भी उसी तरीके से करना है। हम बड़ी बेसिक से स्टार्ट करने लगे और बड़ी बेसिक ही की तरफ हम रहेंगे, ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। रिटेल की डेफिनेशन है राइट थिंग एट राइट टाइम एट राइट प्लेस विद द राइट प्राइस। सेलिंग द राइट थिंग at right time at right place with right price, और एंड पे मैं इसमें ऐड करूंगा by the right people. This is retail. Right thing से क्या मुराद है? चीजें कौन सी चीजें राइट होंगी? मसलन जरा आप सबने स्टोर्स के विजिट किए हुए हैं? यस सर। वेरी गुड। कौन सी चीज़ें राइट आपको वहाँ पर नजर आती हैं? डेली रूटीन में जो प्रोडक्ट्स हैं, डेली रूटीन में जो प्रोडक्ट्स सारी राइट्स हैं। राइट चीज़ें, सारी डेली रूटीन राइट थिंग्स अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिक कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक कंडीशंस। एम आई राइट? आपको फ्रांस में बिरयानी मसाला मिलेगा, राइट थिंग है वो, डेमोग्राफिक और जियोग्राफिकली डिफरेंट है। राइट प्रोडक्ट नहीं है वो, राइट थिंग नहीं है वो। तो राइट थिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। राइट थिंग एट द राइट टाइम। सर्दियाँ आ रही हैं, एसी बहुत ज़्यादा बिके, गर्मियों में हीटर बिकते हैं, राइट टाइम। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। रिटेल का कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर? यस सर। राइट थिंग एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। सर्दियां आ रही हैं, स्टोर्स के अंदर हीटर मैंने गोश्त के एरिया में रख दी हैं, नहीं रखने, उधर तो ज़्यादा बिकेंगे ना। अच्छा, तो राइट प्लेस के ऊपर होना चाहिए।
क्लियर जी सर। Yes, sir. विद राइट प्राइस। सर्दियाँ आई, हीटर तो मैंने रख ली है, लेकिन मैंने एक छोटा गैस का हीटर जो है 50,000 रुपये का रख लिया, जो बिकेगा नो सर। जी, किसने कहा जी? नहीं बिकेगा, क्योंकि प्रोडक्ट महंगा की प्राइस ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, ठीक नहीं है प्रोडक्ट की प्राइस। बाय द राइट पीपल। आपने रिटेल स्टोर देखा है, ठीक है, सर्दी आ रही है, हीटर वहाँ पर रख दिया है, राइट प्रोडक्ट रखती है, राइट थिंग रखती है, राइट प्लेस के ऊपर, राइट टाइम के ऊपर, राइट प्राइस लगा दी है, और बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं है कस्टमर को असिस्ट करने के लिए। अगर मैंने 50 पीस रखे हैं तो क्या चांसेस है कितने पीस बिकने हैं? कोई बंदा नहीं वहाँ पे, सब कुछ ठीक है, कम बिकेंगे। लिख सकते हैं तो कस्टमर आते जाते देखेगा अच्छा चलो यार ये ट्रॉली है, वरना नहीं। लेकिन अगर वहाँ पर मैं कोई लड़का या लड़की खड़ी कर दूँ जिसको प्रोडक्ट का नॉलेज भी है, जो आते जाते कस्टमर को गाइड करे, बताए, या जो कस्टमर वहाँ पर रुके उसकी प्रोडक्ट की पूरा नॉलेज दे, उसके बारे में बताए, उसको एक्सप्लेन करे, तो शायद वही सेल जो वो डबल ट्रिपल हो जाए। तो ये दिस इज द रिटेल कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया सारा? अब आप लोग स्टोर्स के अंदर जाते हैं, आप लोग रिटेल के बेसिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? नॉन फूड को पढ़ रहे हैं, फूड को पढ़ रहे हैं? हम इसकी बेसिक सेगमेंटेशन जो है ना वो देख लेते हैं, ताकि आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि लोग काम तो करते हैं लेकिन उनको बेसिक सेगमेंटेशन का नहीं पता होता। तो आप सब लोगों में से कोई ऐसा बंदा जिसने कभी स्टोर्स विजिट ना किए हों, मॉडर्न स्टोर, कारफोर, मेट्रो या इम्तियाज, सबने विजिट किया होगा? अब मुझे आप बताओ कि ग्रॉसरी आप लेते हो वहाँ पे जाके? सभी लेते हैं? लेते हैं ग्रॉसरी? नहीं लेते? क्या लेते हैं? ग्रॉसरी लगी तो होती है ना वहाँ पे, सेल है उसकी ग्रॉसरी की, जारी बात है, हर घर की ज़रूरत है। अगर आप नहीं लेते तो जारी बात है आपके मामा या पापा लेते होंगे, या शायद कोई घर में बड़ा भाई है तो वो लेता हो, या अगर कोई मैरिड है तो शायद वीकेंड में चल पा जाकर ग्रॉसरी है। ग्रॉसरी एक मेजर, गोश्त सब्जी वगैरह भी पड़ी होती है वहाँ पे, जी सर। कुछ नॉन फूड की आइटम्स भी पड़ी होती हैं, कोई कप्स वगैरह, मग्स वगैरह, क्रॉकरी वगैरह, इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो आपके जहन में बेसिक सेगमेंटेशन क्या आती है? अगर हम किसी स्टोर को बेसिक 2 हिस्सों में डिवाइड करें, या 3 हिस्सों में, या 4 हिस्सों, कौन से बेसिक 2 हिस्से बनते हैं, या 3 हिस्से, या 4 हिस्से? जी एक सर अपैरल का बन जाए, ग्रोसरी का बन जाए, दूसरा अपैरल का, ग्रोसरी का, और दूसरा फूड का बन जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स का बन जाएगा। तो स्पेशल है इसमें। हाँ हाँ बोलें, शाबाश। स्टेशनरी भी हो सकती है, टॉयज ये भी हो सारी सकती इसमें हो हैं, सकती हैं चीज़ें। और होम अप्लायंसेस भी हो सकती हैं, और इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मुझे लगता है पढ़ के बस यहाँ से ना चले जाते हो, स्टोर विजिट किया करो, अपने रेलिवेंट जो एक्सपीरियंस है ना उससे गेन करो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का ना पता चलेगा, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। बेसिक सेगमेंटेशंस आर 2, फूड एंड नॉन फूड। Either you will be selling food or you will be selling non-food or both, या दोनों। अब हम इनको लहदा जरा थोड़ा सा सेगमेंटेशन कर जाते हैं, ताकि आपको शूज और अपैरल जहां पर आप काम कर रहे हैं आपको एग्जैक्टली पता हो कि इसके अलावा व्हाट इज आर रिटेल एंड व्हाट इज शूज एंड अपैरल। मैं आपको वहीं पर लेकर आऊँगा जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, ठीक है? फूड में क्या क्या आता है? FMCG क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फ़र्क है? कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम भी करता है, सेल भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ परचेज भी कर सकते हैं, और कंज्यूमर कस्टमर कस्टमर जो चीज़ लेता है, यानी
जो खरीदता है वो कस्टमर है, जिसने इस्तेमाल किया वो कंज्यूमर है। जी। मैंने शैम्पू लिया, खरीदा अपनी बेटी के लिए, आई एम कस्टमर, माई डॉटर इज अ सो फूड के अंदर बेसिक मजीद 2 सेगमेंट है। नंबर 1 FMCG, नंबर 2 फ्रेश फूड। फ्रेश फूड में क्या क्या आ जाता है? पेरिशेबल, तमाम पेरिशेबल चीज़ें, आपका गोश्त, आपकी सब्जियां, आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, आपकी डेलिकेशन, आपकी बेकरी, ये सारी फ्रेश फूड के अंदर आ जाती है। और FMCG के अंदर आपकी बेवरेजेस, आपके ग्रॉसरी, आपकी एडिबल कैंड फूड्स, आपकी कमोडिटीज़, दालें, आटा, चावल वगैरह, आपकी स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी, जिसमें आपके ये निम्को, बिस्किट, चॉकलेट्स, चाय पत्ती वगैरह 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 सारा कुछ FMCG में आ जाते हैं। उसके बाद आपका साथ उसके फ्रेश फूड आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नॉन फूड की तरफ। अब नॉन फूड में क्या क्या सेगमेंटेशन है? अपैरल। नॉन फूड में बेसिक सेगमेंटेशंस हैं हार्ड एंड सॉफ्ट, HH, LHH, ये भी आप कह सकते हैं। हैवी हाउस होल्ड एंड लाइट हाउस, हार्ड एंड सॉफ्ट भी आप कह सकते हैं। हैवी हाउस होल्ड्स में आपकी तमाम हैवी अप्लाइंसेस, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं। LHH में आपके तमाम लाइट प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी, टॉयज, गारमेंट्स, शूज, अपैरल, दिस इज लाइट। और हार्ड एंड सॉफ्ट को अगर हम बेसिक सेगमेंटेशंस में जाएं तो आपके तमाम तर जो टॉयज हैं, आपकी इन्फेंटेंस एसेसरीज हैं, ये सारे हार्ड में आ जाएंगे और आपकी गारमेंट्स लाइन सारी की सारी सॉफ्ट में। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. अब पता लग गया रिटेल का? कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई मुझे बताए? एनीवन? ये जो रिटेल है, आपने उसकी डेफिनेशन अभी हमें बताई थी, भाई राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट पर्सन को, और जो है ना ये इसका राइट प्रोडक्ट होनी चाहिए हमारी। इसकी सारी डेफिनेशन आपने हमें बता दी, भाई राइट पर्सन कैसे हो, राइट टाइम कैसे हो, राइट प्लेस कैसे हो। और आपने बताया भाई फूड, एक स्टोर के अंदर जो फूड है, एक स्टोर के अंदर क्या चीज़ आप देखना चाहते हो कि उसमें कौन कौन से उसके हैं पोर्शन करें, उसमें नॉन फूड और फूड, नॉन फूड एंड फूड, और उसके आगे मजीद आगे मैंने आपको सब सेगमेंटेशन बता दिया उसकी, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट महीना 2 महीना, आप बैठ महीना 2 महीना और लगेगा आप, उसके बाद आप तो शायद जॉब की सर्च में स्टोर्स पे चले जाएँ, शायद अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए, मजीद अपनी जॉब हंटिंग के लिए। जब आप स्टोर्स पे जाएंगे तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पर देखनी है, ध्यान रखना है। बेसिक डिपार्टमेंट्स से आपका बेसिक डिपार्टमेंट्स और बेसिक KPIs पर उनका मोटा मोटा मैं बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको फिर वो याद भी नहीं रहेगा, आप उसको कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बेसिक उसके डिपार्टमेंट्स बता देता हूँ कि स्टोर के अंदर बेसिक डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं। उसको आपने बेसिकली 2 सेगमेंट में डिवाइड कर लेना है डिपार्टमेंट्स को। किसी भी स्टोर के अंदर, रिटेल स्टोर के अंदर बेसिक 2 डिपार्टमेंट्स, मैं स्टोर ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, एक स्टोर जो रनिंग पोजीशन में है। आप लोग तो जाते हैं ना स्टोर पे, आपको बेसिकली वो सामने बस वो स्टॉक्स नज़र आते हैं, सेलमैन खड़े नज़र आते हैं, कभी कोई कंप्लेन हो तो मैनेजर आ जाता है, आपकी कंप्लेन को सुन लेता है, उसका आपको सोल्यूशन दे देता है। लेकिन उसके साथ बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं वो अटैच होते हैं। तो बेसिक जो चीज़ है वो कौन सी है? बेसिक 2 सेगमेंटेशंस हैं। जो काम आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा होता है, जो लोग फ्रंट के ऊपर आपको डिस्प्ले दे रहे हैं, आपको वहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं सेल के लिए, बेसिकली एक सेल एसोसिएट जो वहाँ पर खड़ा हुआ है, उसका सुपरवाइज़र है, उसका मैनेजर है, ये सारी होती है कमर्शियल की टीम, जो बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है, समझ आ रही है? दूसरी तरफ आ जाते हैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट्स। कौन से? स्पोर्ट डिपार्टमेंट्स।
कमर्शियल में तो आपको हायरार्की जो है वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनके रीजनल है, फिर उसका जोनल है, फिर स्टोर मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, उसके नीचे फ्लोर मैनेजर है, सुपरवाइजर हैं, सेल एसोसिएट हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन स्पोर्ट डिपार्टमेंट, अब मुझे कौन वन बाय वन गिनवाएगा, जिसके जेहन में जो आता है वो बताता जाए कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट एक स्टोर के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं। दिमाग को जरा, हाँ जी, HR, वेरी गुड। वो लोग जो लोगों के मामलात को हल करने में ब्रांच पे हेल्प करते हैं, प्लस उनकी लेबर के हवाले से उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड होती हैं वो, और उसके साथ साथ बाकी के ह्यूमन रिलेटेड मामला। तो HR डिपार्टमेंट या HC डिपार्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल डिपार्टमेंट इज ऑलवेज देयर। और कस्टमर सर्विसेज, ठीक है, और मैनेजर इज कमर्शियल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपने स्टोर पे जाना तो आपने कंफ्यूज में नया बंदा बनाया क्या पूछ रहा था, तो एकदम से जाके आपने वो फ्लोर पे नहीं ना खड़े हो जाना, आपको पता होना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द डिपार्टमेंट्स कौन से हैं। और बाकी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं दे हैव आइज एंड ईयर्स, उनकी आंखें कान होती हैं, वो पूरा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं आपको। तो फिर आप जब वो थका खाओगे तो फिर आप डिसार्ड हो जाओगे कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी हो गया। ऑपरेशन मैनेजर इज पार्ट ऑफ कमर्शियल। कोई हिसाब किताब करते होंगे वहाँ पे पैसे पूछते, फाइनेंशियल अकाउंट्स, और क्या होता है वहाँ पर मौजूद बंदा? कौन? सॉरी, सफाई वाला, हाउस कीपिंग वाला, ठीक है। और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, CCTV तो लगे होते हैं हर जगह पे ना, फिर उनका बंदा भी बैठा होता है, फिर आपके सिक्योरिटी वाले भी फिर रहे होते हैं जो इंश्योर कर रहे होते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। फ्लोर मैनेजर इज पार्ट ऑफ कमर्शियल टीम। तो आपने, ये आपका टास्क है, या आप लिख लें, आपने क्योंकि मैं तो गेस्ट स्पीकर हूँ, बाद में मोइज भाई को या जो भी आपके रेलिवेंट जो हैं ट्रेनर है, आपने उनको बताना है कि आप स्टोर पे गए हैं तो कौन कौन से डिपार्टमेंट आपने वहाँ पर ऑब्जर्व किए हैं। आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उन डिपार्टमेंट्स के हेड भी मौजूद होते हैं, वो यहाँ वहाँ पर नहीं मौजूद होंगे तो वो हेड ऑफिस में ज़रूर मौजूद होते हैं और वो राब्ते में होते हैं। तो वो भी आपने ज़हन में रखना है कि चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही होती, सामने जो जैसे आपको नज़र आ रही हैं उसकी बैक के ऊपर काफ़ी कुछ चल रहा होता है। फिर एक मर्चेंडाइजिंग की टीम होती है, क्योंकि आप शूज़ एंड टेनिस हैं तो मर्चेंडाइजिंग टीम आपके पास है। हेड ऑफिस में अगर आप जाएँ तो मर्चेंडाइजिंग टीम और प्रोक्योरमेंट, वो लोग जो इंश्योर करते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट बेचनी है वो किस क्वालिटी की हो, कितने की हो और कहाँ से खरीदी जाए, और ये चीज़ें मैटर करती हैं। दिस थिंग्स मैटर अ लॉट। प्रोक्योरमेंट का बहुत बड़ा किरदार होता है किसी भी स्टोर को रन करने के लिए, ये याद रखना है, ज़हन में रखना है। बस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई वाज इन बच्चा पार्टी, जब उनकी पहली ब्रांच थी एम्पोरियम की, तो उसको खुले हुए 2 साल हो गए थे और वो चल नहीं थी रही। और उसमें जो बेसिक उनका जो था, जो डिपार्टमेंट जो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ था, दैट वाज गारमेंट्स डिपार्टमेंट। गारमेंट्स डिपार्टमेंट, अब उनका जो स्टॉक सारा था वो कराची से आता था, वो सारा स्टॉक उनका कराची से आता था, आके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता था और लोग खड़े हो जाते थे उसको सेल कर। गारमेंट्स की सेल नहीं थी हो रही, क्या वजह हो सकती है? कस्टमर सर्विस, VM, और RSA ट्रेंड नहीं होंगे, ये सारा कुछ था, फिर भी सेल नहीं हो रही। और बड़ी परेशानी वाली बात, एडवर्टाइजमेंट भी हो रही, बहुत डिजिटल मार्केटिंग धड़ाधड़, कस्टमर आता था लेकिन चीज़ें पसंद नहीं दिया, चला जाता था। प्रोडक्ट नॉलेज, द प्रोडक्ट वाज डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू कराची वेदर, नॉट लाहौर वेदर। मेन प्रॉब्लम And even
इट वॉज डिजाइंड इन कराची, डिजाइन भी कराची में होता था। अब ये रिटेल के अंदर ये चीज़ याद रखनी, मैंने आपको तो बेसिक सी चीज़ बताई है, लेकिन आप ये चीज़ याद रखनी है कि रिटेल के अंदर छोटी से छोटी चीज़ भी ना, इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, छोटी से छोटी चीज़ जो है ना वो आपकी सेलों को यूँ भी कर देती हैं और यूँ भी कर देती हैं। आई हैड अ मीटिंग विद हेड ऑफ ऑपरेशंस और मैंने उनको बताया कि सर आप डिज़ाइनर जो है वो लाहौर का रखें और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी लाहौर से या पंजाब रीजन से करवाएं अकॉर्डिंग टू पंजाब वेदर एंड मेंटालिटी, उसके डिज़ाइन के मुताबिक। वी चेंज दैट एंड एम्पोरियम की सेल्स विद इन अ डेज, छोटा सा पॉइंट। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, मिनीसो के एक प्रोक्योरमेंट के बंदे ने 2 करोड़ रुपए की फाउंडेशन बेस उठा ली यूएसए से, उसने मंगवा ली, ये आज से 5 साल पहले की बात है, और वो सारी की सारी एक्सपायर होके उनको फेंकनी पड़ी, सारी की सारी 90% स्टॉक उनको फेंकना पड़ा। क्या रीजन हो सकती है? वाकया मैंने आपको बता दिया, अब आप बताओगे क्या रीजन है? मैंने प्रोडक्ट को चेक नहीं किया, प्रोडक्ट को चेक नहीं किया और प्रोडक्ट के ऊपर यूएस जहाँ से उन्होंने इम्पोर्ट की थी उनका टैग लगा हुआ या उनका लड़के हुए इसका आंसर जल्दी आना चाहिए। बात तो चेक नहीं और यूएसए में the skin color is more whiter and the consumer likes to have some dark complexion, उसकी टोन ज़रा डार्क करने के लिए वो बेस बनाई गई थी, जबकि पाकिस्तान में चूँकि the skin color is brown so it need to टोन उसको वाइट करने के लिए रिक्वायर्ड था, तो जो कस्टमर लेके गया उसने वापस आर्टिस्ट या जिन्होंने चेक की उनको भी पसंद नहीं, ऐसा नहीं है चाहिए। सो दिस इज द रोल ऑफ प्रोक्योरमेंट। बात हमारी चल रही थी कि जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट हैं या जो हेड ऑफिस के डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं और आपका क्या किरदार उसमें हो सकता है। अब यहाँ पर आपका क्या किरदार हो सकता है? बेसिकली तो आप सेल एसोसिएट हैं, आपको एक मैनेजर आएगा बता देगा, लेकिन ये चीज़ आपको आइंदा के कैरियर के लिए याद रह जाएगी कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आपका क्या किरदार हो सकता है यहाँ पे रिटेल के अंदर, क्योंकि आपने तो रिटेल पढ़ के जाना है, आपने वहाँ पर एक्सपीरियंस से नहीं सीखना, आपने तो पढ़ के जाना है रिटेल में। कस्टमर सर्विस नहीं नहीं टैलेंट सर इसमें जो आपने बताया कि राइट चीज़ को राइट जगह पे सेल, हाँ वो आपने सीख लिया। आपने अपनी फीडबैक अपनी लर्निंग के बेस के ऊपर एग्जैक्ट वही देनी है मैनेजमेंट आपने देखा और समझा और जो पढ़ा है। शायद उस वक्त उस मैनेजर को बुरा लगे, लेकिन आपकी अपनी लर्निंग उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी होगी। आपको मार्केट को डिफरेंट एंगल से देखने का, समझने का, पढ़ने का मौका मिलेगा। आप यू विल बी अ डिफरेंट मैनेजर इन फ्यूचर देन द रूटीन मैनेजर्स।